कल सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। उसकी वैक्सीनेशन पॉलिसी के लिए तर्कहीन और मनमाने शब्द का प्रयोग किया है। 18 से 44 साल को जो आप वैक्सीन दे रहे हैं, पेड वैक्सीन दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह तर्कहीन है और मनमाने हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसकी चर्चा क्या मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स में हुई जैसे करनी चाहिए थी? मैं आपको बताता हूं न्यूज चैनल्स क्या कर रहे थे। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एबीपी न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, मेहुल चोकसी पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद। मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी से एबीपी न्यूज की बातचीत। फिर देखिए इंडिया टुडे, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। ग्रेट करीबियन चेस फॉर चोकसी बिगिंस, डोमिनिकन कोर्ट टू डिसाइड ऑन द फ्रॉडस्टर्स डिपोर्टेशन। हर जगह मेहुल चोकसी की खबर थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके लिए क्या जरूरी है? मेहुल चोकसी की पत्नी से कोई बातचीत, या वैक्सीनेशन को लेकर इस सरकार ने किस तरह के अपराध किए हैं और उस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें किस तरह से एक्सपोज किया है, वो खबर। मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी को तर्कहीन और मनमाना बताया था, तब आपके स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे थे? आपके स्क्रीन पर दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की स्थिति लगातार सुधर रही है। भारत आज इस रैंकिंग में 63वें स्थान पर आ गया है। अरे भाई, आप उद्योग मंत्री नहीं हो, आप स्वास्थ्य मंत्री हो। आप अपने पद पर बने हुए हो हर्षवर्धन जी, डॉक्टर साहब। यही बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि आप किसी और देश में होते तो अब तक आपको पद से निकाल दिया गया होता। क्योंकि अन्य देशों में दोस्तों, जब भी स्वास्थ्य मंत्री से इतनी सी भी चूक हो जाती है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, मगर यह बने हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या क्या कहा दोस्तों, वो बताने से पहले एक और खबर आपके स्क्रीन पर। यह कहीं ना कहीं इस सरकार का पर्दाफाश कर रही है। क्या जानते हैं ये जो आंकड़ा है आपके स्क्रीन पर, यह क्या है? यह आंकड़ा है ड्यूक ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर, अमेरिका की तरफ से। और इसमें यह बताया गया है कि भारत ने दरअसल कोरोना के टीकों का ऑर्डर कब दिया। सबसे नीचे जाइए, भारत जनवरी 2021 में कोविशील्ड के 11 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दिया। कब ऑर्डर दिया? जनवरी 2021 में। फिर देखिए, जनवरी 2021 में ही कोवैक्सीन के 5.5 मिलियन डोजेस, 5.5 मिलियन डोजेस के ऑर्डर दिए। कब? जनवरी 2021 में। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दूसरे देश क्या कर रहे थे दोस्तों। ब्रिटेन की बात करें तो इसने मई 2020 में ही एस्ट्राजेनेका के 90 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दे दिया था। फिर जुलाई 2020 में फाइजर के उसने 30 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दे दिया था। अगस्त 14 को जैनसन के 30 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दे दिया था। अमेरिका की बात करते हैं आपके स्क्रीन पर। जुलाई 2020 में नोवावैक्स के 100 मिलियन डोजेस के ऑर्डर। जुलाई 2020 में फाइजर के 100 मिलियन डोजेस के ऑर्डर। अगस्त 2020 में जैनसन के 100 मिलियन डोजेस के ऑर्डर। दोस्तों, कहां 11 मिलियन और कहां 100 मिलियन? और आप जानते हैं कि भारत की आबादी इन देशों से कहीं ज्यादा है, फिर भी भारत ने पहली जो डोज का ऑर्डर दिया था वो जनवरी 2021 को दिया था, और इन्होंने पिछले साल में ही दे दिया था। यह सवाल कौन उठाता है दोस्तों? और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा इस सरकार के बारे में, और इस पर आपको गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा नाता हम सबसे है, हमारे परिवारों से है। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब अदालत लगातार सवाल कर रहा था केंद्र सरकार से, तो केंद्र ने वही पुराना पैंतरा अपना लिया कि यह अदालत के अधिकार में नहीं आता कि वो केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करे। कल यह कहा ना सुप्रीम कोर्ट में, तो इसके जवाब में अदालत ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। सरकार के फैसलों की न्यायिक समीक्षा की बात करते हुए कोर्ट ने गुजरात मजदूर सभा बनाम गुजरात राज्य का उदाहरण भी दिया। कोर्ट ने कहा कि समय समय पर लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने संबंधी फैसलों पर न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। जी हां, और तब इनकी बोलती बंद हो गई थी जब बाकायदा अदालत ने इनको बताया कि हमें पूरा अधिकार है दखल देने का। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं दोस्तों कि अदालत ने करारा हमला बोलते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने करारा हमला बोलते हुए केंद्र सरकार से बोला है कि आपने 35,000 करोड़ का जो बजट रखा था वैक्सीन के लिए, उसे आपने कैसे खर्च किया। आपके स्क्रीन पर
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल.एन. राव और जस्टिस एस.आर. भट्ट की बेंच ने पूछा कि वैक्सीनेशन के लिए आपने 35,000 करोड़ का बजट रखा है, अब तक इसे कहां खर्च किया। कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीन का हिसाब भी मांगा और यह भी पूछा कि ब्लैक फंगस इंफेक्शन की दवा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ब्लैक फंगस दवा, वो ब्लैक फंगस जो आपको होती है जब आप कोरोना से ठीक हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ब्लैक फंगस के बारे में आप केंद्र सरकार के मुंह से कुछ सुन रहे हैं? किसी बड़े नेता के मुंह से कुछ सुन रहे हैं? मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य मंत्री बात कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, जबकि उन्हें बात करनी चाहिए ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस की कौन बात कर रहा है? और कल सुप्रीम कोर्ट ने जब मोदी सरकार को फटकार लगाई दोस्तों, तो उन्होंने 5 बड़े सवाल उनके सामने रखे, एक एक करके, जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला सवाल, कितनों को वैक्सीन लगी, पूरा डेटा बताइए। दोस्तों, हो क्या रहा है कि पहला चरण हो गया है, दूसरा चरण हो गया है और तीसरा चरण हो गया है। सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछ रही है कि भाई आपने जो वैक्सीन लगाई हैं उसको लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको लेकर आपने क्या अनुशासन अपनाया है, क्या डिसिप्लिन रहा है। इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि इनमें से अब तक कितने लोगों को वैक्सीनेशन लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए, अब तक कितने लोगों को 1 डोज लगी है और कितने लोगों को डबल डोज लगी है। आज की तारीख में आप खुद देखिए दोस्तों, जब अदालत इतने बुनियादी सवाल कर रही है सरकार से, तो इससे 2 चीजें पता चलती है। पहला, कि इस देश की मीडिया कितनी नाकाम रही है, यह सवाल हमें पूछने चाहिए थे, मगर मीडिया ने नहीं पूछे, नंबर 1। दूसरा, खुद केंद्र सरकार कितनी नाकारा है कि यह बुनियादी सवाल सुप्रीम कोर्ट को पूछने पड़ रहे हैं। आगे दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, हमें वैक्सीनेशन का हिसाब किताब बताइए। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 की अब तक कितनी वैक्सीन खरीदी गई है। वैक्सीनेशन के ऑर्डर की आप हमें डेट बताइए, कितनी मात्रा में वैक्सीनेशन का ऑर्डर दिया है और कब तक इसकी सप्लाई होगी, आप हमें यह भी बताइए। फिर उन्होंने यह भी पूछा है कि जो बची हुई आबादी है, तीसरा सवाल, कि बची हुई आबादी को आप किस तरह से वैक्सीनेशन देंगे। क्योंकि दिक्कत क्या है दोस्तों, अब तक 10 से 14% लोगों को वैक्सीनेशन लगी है, जिनमें से कई सिंगल डोज वाले हैं। यानी कि भारत को अभी एक बहुत लंबा चौड़ा सफर तय करना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना तीसरा सवाल किया है कि जो बची हुई आबादी है, आप उन्हें वैक्सीनेशन कैसे देंगे। उसके बाद, राज्य मुफ्त टीकाकरण पर स्टैंड साफ करें। यह बहुत अहम बात है दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा कि कई राज्य जैसे झारखंड, कई राज्य यह कह रहे हैं कि हम लोग मुफ्त में टीका देंगे, मगर इसको लेकर क्या पॉलिसी है, आपका क्या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। यह सवाल कहीं ना कहीं राज्य सरकारों से है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर की है। 5वां और आखिरी सवाल, पॉलिसी से जुड़े दस्तावेज हमें दें। अदालत यह पूछ रहा है दोस्तों कि कोविड वैक्सीनेशन पॉलिसी पर केंद्र की सोच को दर्शाने वाले तमाम दस्तावेज हमारे सामने पेश किए जाएं। कितने शर्म की बात है दोस्तों कि आज की तारीख में अदालत को यह पूछना पड़ रहा है कि भाई पॉलिसी क्या है आपकी। यह काम अदालत को करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कुछ हद तक मैं इत्तेफाक रखता हूं सरकार के नुमाइंदे से, क्योंकि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, सरकार के नुमाइंदे ने कहा कि अदालत को यहां दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। मगर अदालत क्यों दखल दे रही है? अदालत इसलिए दखल दे रही है क्योंकि मोदी सरकार काम नहीं कर रही है। हकीकत यह है और इस हकीकत से मुंह मत मोड़िए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आज जो तमाम मुद्दे मैंने आपके सामने बताए, क्या यह जरूरी नहीं थे? क्या यह आपको जानना जरूरी नहीं है? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो तीसरी लहर आएगी कोरोना की, उसका सीधा असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा। क्या आपको सरकार से जानने की जरूरत नहीं है कि सरकार की क्या वैक्सीनेशन पॉलिसी है? इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। अगर मीडिया आपको मूर्ख ना बना रहा होता, सरकार को बचने का रास्ता ना दे रहा होता, तो सरकार आज की तारीख में काम कर रही होती है। मगर वो काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल पूछ रहा है।